मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले गठबंधन में शरद पवार को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शरद पवार पर सवाल उठाए तो उसके बाद कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी ने भी पवार की निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी दलों को लगने लगा कि उनके गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी पवार बन गए हैं, जिसका खामियाजा गठबंधन को उठाना पड़ेगा। अजीत पवार के साथ हुई गुप्त मीटिंग को लेकर शरद पवार की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि अगर मामला परिवार का होता या चाचा भतीजे की बातचीत का होता तो अजीत पवार इस तरह से चोरी छिपे नहीं आते। अजीत पवार प्राइवेट नंबर की कार से आए और मीडिया की नजरों से बचकर निकल गए। ये बात विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। कांग्रेस में भी पवार को लेकर खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो विपक्ष गठबंधन ही नहीं, एमवीए को भी तगड़ा नुकसान होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे के बीच इस संबंध में चर्चा भी की है। चाचा भतीजे की जोड़ी के बीच कथित गुपचुप बैठक के चलते महाविकास अघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है। शरद पवार ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है, लेकिन अजीत पवार ने अब तक कुछ कहा नहीं है। सूत्रों का कहना है कि संकेत मिलता है कि उन्हें शरद पवार की स्थिति और उनके अलग हो चुके भतीजे के साथ बार बार होने वाली बैठकों के पीछे के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नाना पटोले ने चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए उद्धव ठाकरे से मातोश्री पर मुलाकात की। पटोले ने कहा, हमने पवार जोड़ी के बैठक पर चर्चा की और आम जनता के बीच हुए पैदा भ्रम को लेकर हम चिंतित हैं, इसलिए हमें इस मामले पर शीघ्र स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सांसद संजय राउत ने हालांकि पवार जोड़ी की मुलाकात पर तंज जरूर कसा था। अगर पीएम मोदी नवाज शरीफ से मिल सकते हैं तो शरद पवार और अजीत पवार क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पवार के बीच बंद कमरे में हुई बैठक के बारे में कांग्रेस के साथ चर्चा में लगे हुए हैं। राउत ने सत्तारूढ़ गठबंधन का विरोध करने वालों और महाविकास अघाड़ी समर्थकों की भावनाओं के प्रति अपनी चिंता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम जल्द ही शरद पवार से मिलने का इरादा रखते हैं। विधानसभा के हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान अपने खेमे और शरद पवार खेमे दोनों के विधायकों को पर्याप्त धन आवंटित किया। संयोग से एमवीए को अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए अजीत द्वारा उठाए गए कदम से विपक्षी खेमा हैरान है। सूत्रों का ये कहना है कि अजीत पवार सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के अपने फैसले का समर्थन करने के लिए वरिष्ठ पवार को मना सकते हैं। सपा विधायक अबू आजमी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अपने भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकातों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार देश के बड़े नेता हैं, विपक्ष को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वे एक सेक्युलर नेता के तौर पर माने जाते हैं। उन्होंने कहा, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हमें उम्मीद है कि वो अपनी बात पर टिके रहेंगे। लेकिन अजीत पवार के साथ उनकी बार बार मीटिंग से संदेह और भ्रम पैदा हुआ है। इसके लिए हमारी पार्टी के नेता और एमवीए के नेता शरद पवार से बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।